नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त यात्रा की जिसमें खतरे भी थे, भेस भी बदलना पड़ा और मकसद था ज्ञान की एक ऐसी खोज जो लगभग नामुमकिन थी। कहानी है ल्हासा की ओर एक गुप्त यात्रा की। और इस कहानी के हीरो है राहुल सांकृत्यायन, एक ऐसा नाम जो हिम्मत और ज्ञान का आप कह सकते हैं दूसरा नाम है। उन्हें महापंडित कहा जाता था, मतलब द ग्रेट स्कॉलर। और क्यों? वजह जानकर वाकई हैरानी होती है। लेकिन फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि भाई, अगर कोई इतना बड़ा विद्वान है तो वो अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी यात्राओं में से एक भिखारी बनकर क्यों करेगा। बस यही वो पहेली है जो इस कहानी को इतना खास बनाती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर राहुल सांकृत्यायन थे कौन। देखिए, उनका असली नाम तो केदार पांडे था, लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो वो राहुल सांकृत्यायन बन गए। उन्हें महापंडित का टाइटल यूं ही नहीं मिला था। सोचिए, वो सिर्फ एक या दो भाषाएं नहीं, बल्कि पाली, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी ऐसी दर्जनों भाषाएं जानते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने करीब करीब 150 किताबें लिखी। मतलब वो एक चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे, सचमुच। उनका ना एक अलग ही फलसफा था जीने का, जिसे उन्होंने अपनी एक किताब घुमक्कड़ शास्त्र में बताया भी है। वो कहते थे कि एक घुमक्कड़ के लिए मंजिल जरूरी नहीं होती, सफर ही सब कुछ है। बस चलते रहो और रास्ते में ज्ञान और तजुर्बे बटोरते रहो। और बस इसी सोच ने उन्हें एक ऐसे सफर पर भेज दिया जो लगभग नामुमकिन था। एक ऐसी जगह की यात्रा जहां जाने पर पाबंदी थी। ये बात है 1929-30 की। उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत थी और पॉलिटिकल कारणों से भारतीयों को तिब्बत में एंट्री की इजाजत नहीं थी। लेकिन सांकृत्यायन तो ठान चुके थे, उन्हें तो जाना ही था। तो रास्ता क्या था? सिर्फ एक ही रास्ता था जो बेहद खतरनाक था। नेपाल के रास्ते चोरी छिपे निकलना। तो सवाल ये था कि इस पाबंदी को तोड़ा कैसे जाए, और उन्होंने जो हल निकाला वो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने अपनी महापंडित वाली पहचान को पूरी तरह से भुला दिया और बन गए एक भिखारी। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर एक बेचारगी, बस यही उनका कवर था, उनकी ढाल। लेकिन सिर्फ भेस बदल लेना ही काफी नहीं था, है ना? ल्हासा का जो रास्ता था वो दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता था। जरा सोचिए, उन्हें डांडा थोंगला जैसे पास पार करने थे, जो समुद्र तल से कोई 17,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। 17,000 फीट! कल्पना करके देखिए, उस ऊंचाई पर मीलों मील तक न कोई गांव, न कोई इंसान, बस सन्नाटा और बर्फीली हवाएं। और ये सन्नाटा अक्सर जानलेवा साबित होता था। सांकृत्यायन खुद लिखते हैं कि उन इलाकों में कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। मतलब लोग लाठियों की तरह पिस्तौल और बंदूक लेके घूमते थे। हर तरफ बस डाकुओं का खौफ था। और इन वीरान जगहों पर डाकुओं का एक ही सीधा और क्रूर हिसाब था। वो पहले इंसान को मार डालते थे और उसके बाद चेक करते थे कि उसके पास कुछ लूटने लायक है भी या नहीं। जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी वहां, और सरकार का तो खैर कोई कंट्रोल ही नहीं था। और मजे की बात देखिए, यहीं पर उनका भिखारी वाला भेस उनके लिए सबसे बड़ा कवच बन गया। जब वो भिखारी बनकर गए तो गांव में उन्हें आराम से रहने की जगह मिल गई। डाकू भी उन्हें देखकर अनदेखा कर देते थे। पर कुछ साल बाद जब वो एक शरीफ आदमी की तरह घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते से गुजरे तो किसी ने उन्हें घर में घुसने तक नहीं दिया। उन्हें एक गरीब की झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ी। कमाल है ना? अच्छा, तो खतरों की बात तो हो गई। अब जरा उस दुनिया में झांकते हैं जो सांकृत्यायन ने अपनी आंखों से देखी। मतलब 1930 के दशक का तिब्बत कैसा था? उस समय के भारत से काफी अलग था। तिब्बत में न तो कोई जात पात थी, न ही छुआछूत। औरतें पर्दा नहीं करती थीं और समाज काफी खुला हुआ था। कोई अजनबी भी आए तो उसका स्वागत होता था। हाँ, बस वो बहुत ही गया गुजरा भिखारी नहीं लगना चाहिए था। और वहां की मेहमान नवाजी की एक खास बात थी, उनकी चाय। कोई भी मुसाफिर किसी घर की बहू या सास को अपनी थैली से चाय की पत्ती दे सकता था, और वो उसे मक्खन और सोडा नमक के साथ मथकर एक मिट्टी के बर्तन में गर्मा गर्म चाय बनाकर दे देती थीं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरी खतरनाक यात्रा का असली मकसद क्या था? वो किसी जगह पहुंचना नहीं था, बल्कि कुछ खोजना था। सांकृत्यायन ने ये सारा जोखिम पहाड़ों या खूबसूरत नज़ारों के लिए नहीं उठाया था। नहीं, उनकी खोज कुछ और ही थी। एक ऐसा खजाना जो एक विद्वान के लिए दुनिया की हर चीज से बढ़कर होता था। और आखिरकार शेकर विहार नाम के एक मठ में उन्हें वो खजाना मिल ही गया।
वहां उन्हें मिली 103 हाथ से लिखी हुई पोथियां। और ये कोई मामूली किताबें नहीं थीं, ये थीं कंजूर की पोथियां, मतलब भगवान बुद्ध के उपदेशों का सीधा तिब्बती अनुवाद। सोचिए, ये ज्ञान का वो अनमोल सागर था जिसकी ओरिजिनल कॉपीज भारत में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज के तबाह होने के साथ ही खत्म हो चुकी थीं। ये कितनी कीमती थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, हर एक पोथी का वजन 15 सेर यानी करीब करीब 14 किलो था। एक किताब का वजन 14 किलो। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये तो इतिहास और ज्ञान के जीते जागते स्मारक थे। और जब सांकृत्यायन को एक पोथियां मिली तो उन्होंने अपनी डायरी में एक बहुत ही गहरी बात लिखी। उन्होंने लिखा, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मतलब वो उन्हें पढ़ने में इतने खो गए कि बाहर की दुनिया जैसे खत्म ही हो गई। असल में उनकी यात्रा अपनी असली मंजिल पर आ पहुंची थी। तो आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि राहुल सांकृत्यायन के लिए मंजिल लहासा शहर था ही नहीं, उनकी असली मंजिल तो वो ज्ञान था जो उन किताबों में बंद था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा घुमक्कड़ जगहों को नहीं बल्कि ज्ञान को खोजता है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस डिजिटल दौर में अगर किसी को सिर्फ एक आइडिया या किसी खास ज्ञान को पाने के लिए ऐसा ही कोई सफर करना पड़े, तो वो सफर कैसा होगा, क्या होगा? सोचने वाली बात है ना।